गुड आफ्टरनून टू ऑल। टुडे आई स्टार्ट्स विद टंग। टंग में फर्स्ट लिखा है, फर्स्ट पॉइंट में वॉल्यूंटी मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है ये। और ये कहाँ पे होता है? माउथ ऑफ द फ्लोर, मतलब जो ओरल कैविटी है उसके सबसे बेस वाले पार्ट में। ठीक है, ऊपर क्या है? रूफ, नीचे फ्लोर। इट अटैचेस बाय इट्स बेस। ठीक है, ये अपने बेस वाले साइड से किससे अटैच रहता है? हाइड बोन से। अपने स्केलेटन सिस्टम में पड़ा होगा हाइड बोन। ठीक है, एंड बाय अ फोल्ड। जब हम डाउनवर्ड साइड, नीचे के साइड देखेंगे, जब भी हम टंग को ऊपर उठाते हैं तो नीचे हम देखेंगे कि हमारा जो टंग होता है वो अटैच होता है बेस वाले पार्ट से। ठीक है, जो एंड पार्ट होता है टंग का वो अटैच होता है नीचे के साइड। तो वो जो फोल्ड होता है वो म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड है, और ये जो होता है इसको बोलते हैं फ्रेनुलम। ठीक है, फ्रेनुलम टू द फ्लोर ऑफ द माउथ, जो क्या करता है? टंग को फ्लोर ऑफ द माउथ के साथ छोड़ता है। नेक्स्ट लिखा है सुपीरियर सरफेस कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम विथ न्यूमरस पैपिले। ठीक है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है, सुपीरियर सरफेस होता है टंग का, वो किससे बना है? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम से, और इसमें बहुत सारे पैपिले होते हैं। पैपिले क्या है? कुछ स्मॉल प्रोजेक्शंस, उठा हुआ सा पार्ट होता है जो टंग में, उनको छोटे छोटे राउंड राउंड उठे उठे से होता है, उसको हम पैपिले बोलते हैं। ठीक है, टंग कंटेन टेस्ट बर्ड। टंग में क्या होती है? और टेस्ट बर्ड्स होती हैं। वो किस लिए होती हैं? ताकि हम टेस्ट को पहचान पाएंगे, टेस्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट लिखा है ब्लड वेसल्स। मेनली आर्टरियल सप्लाई होता है लिंगुअल ब्रांच से, लिंगुअल आर्टरी से। ठीक है, जो लिंगुअल आर्टरी होती है, यहाँ पेंसिल से लिखा हुआ है, बिटवीन द सुपीरियर थायराइड एंड फेशियल आर्टरी। ये क्या है? लिंगुअल आर्टरी होती है कि इसके बीच में, सुपीरियर थायराइड और फेशियल आर्टरी के बीच में। इतना ही जानना आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, आपको ये आर्टरी और वेन्स के नाम याद रखने होंगे। वीनस ड्रेनेज किससे होता है? बाय लिंगुअल वेन। ठीक है, जो कि जॉइंट होती है इंटरनल जुगुलर वेन से। नेक्स्ट हमने देखना है नर्व सप्लाई। दो नर्व के द्वारा होता है, हाइपोग्लॉसल और मैंडिबुलर नर्व के। ठीक है, फंक्शंस क्या है? मैस्टिकेशन है। मैस्टिकेशन मतलब चबाना। ठीक है, डिग्लूशन मतलब अच्छे से उसको ओके, मैस्टिकेशन मतलब होता है चबाना। डिग्लूशन मीन्स सॉल्विंग, और स्पीच में, बोलने में हेल्प करता है। ठीक है, टेस्ट में हेल्प करती है टंग। नेक टीथ है। अब टीथ में सबसे पहले ये बोला हुआ है फर्स्ट पॉइंट में, टीथ एम्बेडेड इन द एल्वियोलर और सॉकेट। मतलब जहाँ पे अंदर टीथ अंदर जाता है, अटैच होता है, उनको बोलते हैं एल्वियोलाई और सॉकेट्स बोलते हैं। ठीक है, जो कि कहाँ क्या है? एल्वियोलर रिजिड पे। जब आप स्केलेटन सिस्टम में मैंडिबल देखेंगे और मैक्सिला, तो उसमें वहाँ पे एल्वियोलर रिजिड आपको दिखेगा। नेक्स्ट लिखा है देयर आर 20। नॉर्मली क्या होता है? 20 जो टीथ होते हैं, ईच 10 ईच जॉ में, मतलब ऊपर वाले में और नीचे वाले में 10 होते हैं। ये टेम्परेरी होते हैं। बाय द 6 ईयर ऑफ एज ये रिप्लेस होते हैं किससे? परमानेंट टीथ के द्वारा। इसलिए लिखा है द परमानेंट टीथ इज बीइंग टू रिप्लेस बाय द टीथ। ठीक है, ये रिप्लेस होते हैं जिस टीथ से, वो कंसिस्ट होता है उसमें 32 टीथ परमानेंट टीथ कहलाते हैं हमारे। बाकी जो उससे पहले आते हैं वो गिर जाते हैं, 6 ईयर ऑफ एज तक गिरते हैं, ऐसा माना जाता है। और जो 32 कंप्लीट हो जाते हैं, कभी कभी आप कुछ लोग बोलते हैं कि हमने तो गिने थे 22 होते हैं, तो जो 31 है ऐसा बोला जाता है, वो एग्जैक्टली 21 ईयर एज तक कंप्लीट हो जाते हैं 32। फंक्शन ऑफ टीथ में मेनली हमें ये याद रखना है कि 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं। डिफरेंट शेप के कारण टीथ के फंक्शन भी डिफरेंट होते हैं। वही फर्स्ट लाइन में लिखा है, टीथ हैव अ डिफरेंट शेप्स डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन। इंसीजर और कैनाइन जो आगे होते हैं वो किस में? टीथ कोई भी फूड है उसको कट करने में हेल्प करते हैं। जब कट होगा तभी तो हम अच्छे से चबा पाएंगे फूड को। तो ये क्या करते हैं? फूड को कट करने में, बाइटिंग स्मॉल पीसेस में अच्छे से उसको और छोटा छोटा करने में हेल्प करते हैं। प्री मोलर और मोलर टीथ जो होते हैं वो फ्लैट सरफेस के होते हैं ऊपर के साइड, और ये थोड़े चौड़े होते हैं। ठीक है,
और फ्लैट सरफेस के होते हैं लगभग, और मेनली एक इसके लिए यूज़ करते हैं ग्राइंडिंग और चूइंग। मीन्स ग्राइंडिंग बोलो आप या फिर चूइंग, अच्छे से फूड छोटे पार्टिकल में जब डिवाइड हो जाएगा तो उसको अच्छे से हम चबा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। स्ट्रक्चर ऑफ टूथ में जो आपको नोट्स दिया हुआ है उसमें सारे पार्ट्स मेंशन है। पीछे एक बार हम आपको दिखा देते हैं। ये स्ट्रक्चर ऑफ टूथ में फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है क्राउन। ठीक है, अब फर्स्ट पॉइंट में क्राउन जो लिखा हुआ है इसमें लिखा है द पार्ट प्रोट्रूडेड फ्रॉम द गम। ठीक है, जो पार्ट यहाँ तक ये एग्जैक्टली ऐसा है कि इस तरीके से ये वाला पार्ट आपके गम्स के अंदर है और ये गम्स के बाहर वाला पार्ट है टीथ का। तो जो गम्स के ऊपर हमें दिख रहा है, प्रोट्रूडेड मतलब ऊपर। ठीक है, जो गम्स से निकल रहा है, प्रोट्रूड हो रहा है, वो पार्ट क्राउन कहलाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये गम्स है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे गम के बाद लिखा हुआ है रूट। क्राउन के बाद रूट लिखा हुआ है, रूट में लिखा है द पार्ट एम्बेडेड इन द बोन। ठीक है, जो पार्ट अंदर होता है गम्स के, बोन के अंदर जाके जो अच्छे से अटैच रहता है, जो अपनी जगह पे टीथ रहे। ठीक है, उसके लिए जड़ का काम क्या होता है, पेड़ होती है, जड़ ही मेन काम करती है जिससे पेड़ हिले नहीं। वैसे ही दांत हिले नहीं तो ये क्या करता है, एम्बेडेड मतलब धंसा रहता है बोन में जो पार्ट, उसको हम रूट बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक का, गम से नीचे का, गम से नीचे का। अब रूट देख लिया। नेक्स्ट लिखा है नेक, द स्लाइटली नैरोइड मतलब थोड़ा सा सकरा पोर्शन, नैरो पोर्शन, रीजन वेयर द क्राउन मर्जेस विद द, ऐसा नैरो पोर्शन, सकरा पोर्शन जहाँ पे क्या होता है, जो क्राउन है और रूट है जाके मिलते हैं यहाँ पे, ये कुछ सेंटर में ये सकरा पोर्शन है, ये कहलाएगा नेक। नेक्स्ट दिया हुआ है पल्प कैविटी, द सेंटर ऑफ द टूथ, पूरे टूथ के सेंटर में ब्लड वेसल्स होती है, लिम्फ वेसल होती है, नर्व सब होता है। ठीक है, सराउंडेड बाय अ स्ट्रक्चर हार्ड सब्सटेंस कॉल्ड डेंटिन। यहाँ पे बोला हुआ है ये क्या है, ये जो सेंटर पोर्शन है इसमें लिम्फ वेसल, ब्लड वेसल सब होती है, इसको पल्प कैविटी बोलते हैं। ये दिख रहा है। ठीक है, ये सराउंड होता है, ये घिरा रहता है एक हार्ड सब्सटेंस से, हार्ड स्ट्रक्चर से, इसको बोलते हैं डेंटिन। डेंटिन पल्प कैविटी एनामल देखना है। आउटसाइड द क्राउन इज अ थिन लेयर ऑफ हार्ड सब्सटेंस। ठीक है, ये है आउटसाइड वाला टूथ पोर्शन, इसको घेरे रखता है, सराउंड करता है एक हार्ड पोर्शन, इस हार्ड सब्सटेंस, इसको बोलते हैं हम एनामल, ये जो आपको दिख रहा है। नेक्स्ट एनामल के बाद हमें देखना है सीमेंट, जो रूट वाले पोर्शन पे, एनामल कहाँ है, क्राउन वाले पे दिख रहा था। ठीक है, सीमेंट, रूट ऑफ द टूथ कवर्ड बाय अ सब्सटेंस, जो रूट एनामल से क्या है, क्राउन वाला पोर्शन कवर्ड है, रूट वाले पोर्शन जो होता है वो कवर्ड होता है एक सब्सटेंस से। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये लाइन दिख रही है ब्लू कलर की, ये सीमेंट पोर्शन है, ये रिजेंबल्स करता है बोन जैसे। ठीक है, और यही क्या है, ये जो सब्सटेंस है इसको सीमेंट बोला हुआ है। सीमेंट क्या करता है, जैसे हम घर बनाते हैं तो ईंटे से ही सीमेंट दीवार बनती, ईंट जोड़ते हैं, तो ये जो सीमेंट टाइप सब्सटेंस है ये किस में हेल्प कर रहा है, ये टूथ के रूट वाले पार्ट को घेरे हुए और सॉकेट से इसको जोड़ने में हेल्प करता है, इसीलिए इसका काम भी कुछ उसी तरीके का, इसका नाम सीमेंट है। ओके, थैंक यू।